व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट प्रूव्ड? जो नॉट प्रूव्ड है उसका मीनिंग क्या होता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट में? नॉट प्रूव्ड का मतलब होता है नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, व्हाट इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस? ए जो है अपराधी है मर्डर का, बी का मर्डर किया है ए ने बीट करके, उसे मार पीट करके, क्या इसमें से इन चार ऑप्शन में से क्या एडमिसिबल नहीं है? तो डी ऑप्शन ये एडमिसिबल नहीं है कि उसका बैड कैरेक्टर, ए का बैड कैरेक्टर है या नहीं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये 3 पॉइंट जो है ये एडमिसिबल है। क्या क्या? वट एवर वाज सेड बाई ए और बी और बाई स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ बीटिंग। बीटिंग के टाइम ए और बी ने कुछ भी कहा हो या आसपास जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने कुछ भी कहा हो, वो सब एडमिसिबल है। सेकंड नंबर पे ए हैज़ इंटेंशन फॉर मर्डर ऑफ बी, ए का जो है इरादा था बी का मर्डर करने का, ये भी एडमिसिबल है। तीसरे नंबर पे क्या एडमिसिबल है? मार्क्स ऑन द ग्राउंड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन ए एंड बी, लड़ाई झगड़े के टाइम जो ग्राउंड के ऊपर जो निशान हुए हैं, मार्क्स हुए हैं स्ट्रगल करते टाइम ए और बी की, वो भी एडमिसिबल है। तो ये ए बी सी 3 ऑप्शन जो है एडमिसिबल हैं। चौथा ऑप्शन ए इज़ ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर, कि उसका वो पहले से बैड कैरेक्टर है ए का, इस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस ये शुरू के ए बी सी पॉइंट एडमिसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट become relevant if they are inconsistent or makes highly probable or improbable any fact in issue or a relevant fact। जो फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं होते हैं वो रेलिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट और मेक्स हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, जो अगर फैक्ट इन इशू से वो जो है इनकन्सिस्टेंट है और हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बना देते हैं फैक्ट इन इशू को और रेलिवेंट फैक्ट को, तो जो फैक्ट रेलिवेंट नहीं होते हैं वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं। तो ये बात किस में लिखी है? ये लिखी है सेक्शन 11 में एविडेंस एक्ट के, ठीक है। प्ली ऑफ एलिबी से रिलेटेड है ये सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट का।